राधे राधे। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता की तरफ से सभी को प्रणाम। जो है आज श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों के ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नम्र निवेदन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसचारुणं दर्दनं और देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गीता की महिमा। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है और उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसका महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। इतिहास पुराणों आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्र कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता है कि इसकी महिमा इतनी ही है। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमा का पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, वह तो परिमित हो गई। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से भी मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। इसमें वह सदा नवीन ही बना रहता है एवं चित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ है। प्रतीत होता है भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप तत्व रहस्यमय और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्रों में किया गया है वैसे अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवद गीता एक ऐसा अनुपमय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपयोगों से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो कि रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई है वह सभी अक्षरशः यथार्थ है, यानी सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना उसका निरादर करना है। यानी गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहे तो अत्युक्ति न होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सभी शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप ही हो जा सकता है। इसके लिए अलग अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती। महाभारत में भी कहा गया सर्वशास्त्र में गीता भीष्म, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई है। वेदों का प्रकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है और ब्रह्मा जी भगवान के नाभिक कमर से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है। इसीलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। स्वयं भगवान वेद व्यास ने कहा है कि गीता स्वगीत कर्तव्य की मन्ये शास्त्र संग्रह या स्वयं क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं भगवान साक्षात कमल से निकली हुई है। इस श्लोक में परिणाम शब्द का प्रयोग करके महाभारत कराने की यही बात होती है कि गीता भगवान के मुख कमलों से निकली है, जिनके नाभिक कमल के ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी मुख योग प्रगट हैं। संपूर्ण शास्त्रों के लिए गीता गंगा की व्याख्या है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल बताया गया है।